हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ कल से आ रहा है उसके बारे में। देखिए, अगर हम बात करने जाए तो कल इसका आईपीओ आ रहा है और आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले दो तीन चीजें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली तो ये कि ये जो बैंक है वो 2007 में फाउंडेड हुई थी और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। इस वीडियो में हम आईपीओ को लेकर भी बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आईपीओ को लेकर अगर हम बात करने जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो डेट क्या है इसकी। तो 20 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर का टाइम है आपके पास उस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब 3 दिन है आपके पास। 3 दिन में आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना होगा। और अगर हम प्राइस की बात करें तो 32 से 33 रुपए पर इक्विटी का भाव है। और मार्केट लॉट की बात करें तो 450 शेयर है। 450 शेयर का एक लॉट है यहाँ पर, मतलब मिनिमम आपको 450 शेयर तो खरीदने ही है। अगर आपको दो लॉट चाहिए तो आपको 900 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो एक लॉट और दो लॉट का आई थिंक जो कैलकुलेशन है वो आई थिंक सब लोगों को पता होगा यहाँ पर। तो 32-33 रुपए का शेयर और 450 का एक लॉट यहाँ पर आपको अलोकेट किया जा रहा है। और अगर हम एक और चीज देखें तो बहुत बड़ा फंड रेज करने की कोशिश में है ये कंपनी। और एक और चीज है कि आखिर टाइम टेबल क्या है इसका। तो देखिए, सबसे पहली बात तो लॉन्च डेट है इनकी 20 अक्टूबर। उसके बाद लास्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज डेट कौन सी है। तो डेट फाइनलाइज है, मतलब आपको मिला है कि नहीं। जो आईपीओ जो आपने सब्सक्राइब किया है तो वो शेयर आपको मिले हैं कि नहीं उसका पता आपको चलेगा 27 अक्टूबर को। तो 27 अक्टूबर को फाइनलाइज डेट है। और रिफंड है, अगर मान लीजिए कि आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपको 28 अक्टूबर को जो पैसा आपने खर्च किया है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। और तो और अगर आपको मिल गया है तो आपके जो शेयर है वो डीमेट में वो 29 अक्टूबर को क्रेडिट हो जाएंगे आपको। 29 अक्टूबर को आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर अपीयर हो जाएंगे अगर आपको शेयर इश्यू हुआ है तो। और आईपीओ की जो लॉन्च लिस्टिंग डेट है, मतलब मार्केट में जिस दिन लिस्ट होगा वो है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को ये लिस्ट होने वाला है बाय, और 20 अक्टूबर से इसकी लॉन्च डेट है। तो काफी सिंपल चीज है ये। अगर आप लोग आईपीओ में सब्सक्राइब करते हो तो जनरली ये चीज आपको पता होगी कि कितना टाइम लगता है, किस तरीके से रिफंड मिलता है, किस तरीके से आप आईपीओ को सब्सक्राइब करते हो, कब आपके डीमैट अकाउंट में आता है और कब लिस्टिंग हो जाती है। तो ये डेट्स है जो जानना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आईपीओ हम सब्सक्राइब करते हैं तो वो जाननी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आईपीओ में खरीदारी करे कि नहीं। तो आईपीओ में खरीदारी करनी है कि नहीं उसका पता हमें कैसे करें कि भैया आईपीओ में खरीदारी करें कि नहीं। तो पहले देखिए, सबसे पहले हम प्राइस देखेंगे कि कितना प्राइस है, प्राइस कम है कि नहीं, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी किस तरीके का बिहेव करती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है जो हमेशा जनरली जो लोग जिनको ज्यादा नहीं पता होता है, रिसर्च जो लोग ज्यादा नहीं करते हैं, तो वो एक चीज जो आसान है वो ये देख सकते हैं कि कितना सब्सक्राइब्ड हुआ है ये आईपीओ। अगर मान लीजिए कि कोई आईपीओ 100 टाइम्स या 150 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जब शेयर लिस्ट होगा तब डेफिनेटली एक बड़ी तेजी के साथ लिस्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आईपीओ है जो ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, मुश्किल से 8 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक वो सब्सक्राइब हुआ है, तो जिस दिन वो लिस्ट होगा एक गिरावट के साथ वो लिस्ट होगा। तो एक चीज ये भी है। और आईपीओ अगर सब्सक्राइब होते भी है तो कौन कौन लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, कौन से बड़े फंड हाउसेस ने इसमें पैसा लगाया है, वो चीज भी यहाँ पर देखने वाली बात होती है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करने जाऊं तो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनसर्व्ड एंड अनडिसर्व्ड कस्टमर सेगमेंट। इट इज अमंग द लार्जेस्ट एसएफबी इन इंडिया विथ वेल डाइवर्सिफाइड असेट पोर्टफोलियो, अ स्ट्रॉन्ग रिटेल लाइबिलिटी पोर्टफोलियो विद स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। काफी बड़ा इनका नेटवर्क भी है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अच्छी लीडरशिप है, ट्रेंड एम्प्लॉय है।
और जो एक अच्छी चीज है कि ये लोग लोन भी बांटते हैं, तो छोटे लोन बांटते हैं, छोटे टिकट में ये लोग काम करते हैं। 4 लाख मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा 4 लाख या उससे भी कम के लोन्स को बांटने का काम करते हैं। मतलब रिस्क फैक्टर जो है वो काफी कम है यहाँ पर, कि लोन जनरली इनके वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करने जाए तो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, क्यों ये ऑफर किया जा रहा है। Equitas Small Finance Bank Limited proposed to utilize the net process from its issue towards boosting its Tier 1 capital base to meet the future capital requirement। तो देखिए, कोई भी कंपनी अपना आईपीओ तब लेकर आती है जब उनको लगता है कि भाई अब हमको पैसों की जरूरत है, हम अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करना चाहते हैं। तो पैसा हमको कहाँ से मिलेगा, तो भैया आप आईपीओ लेकर आते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर लिस्टेड है तो आप फंड रेजिंग करते हैं। लेकिन एक रिस्क फैक्टर भी है। रिस्क फैक्टर ये है कि कोविड-19 के चलते अभी अगर हम देखें तो जिस सेगमेंट में कंपनी है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है। तो इसी के चलते थोड़ा सा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट इनका हो सकता है। लेकिन फिर भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, वो अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए डेफिनेटली। कंपनी के असेट्स में भी इजाफा हुआ है। आप देखिए, टोटल असेट्स की अगर हम बात करने जाए तो 13,300 करोड़ था मार्च 2018 तक। आज वो 20 से 21,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कंपनी को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आईपीओ को सब्सक्राइब करते हो, अगर आपको 20, अगर मान लीजिए कि सब्सक्राइब करने की डेट 20, 21 और 22 है, तो कभी भी जो रिटेल निवेशक है, ये मैं उनको कहना चाहूंगा कि कभी भी 20 तारीख को, मतलब पहले दिन सब्सक्राइब करने के लिए कूदना नहीं चाहिए। देखना चाहिए कि कितना सब्सक्राइब हुआ है। ये ज्यादा सब्सक्राइब हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम 1-2 दिन बाद भी इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि 20 तारीख को सब्सक्राइब करने के लिए जल्दबाजी मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 20 तारीख को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको आईपीओ मिल जाएगा। 22 तारीख को भी अगर आप सब्सक्राइब करते हो और तो भी आपको मिल जाते हैं आईपीओ, अगर आपका किस्मत काम करता है। ये पूरा का पूरा लक का खेल होता है यहाँ पर। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका ब्रोकर कैसा है। जनरली ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रोकर है वो कैसा है, कितना एक्टिव है आपका जो ब्रोकरेज हाउस है जिससे आपने अकाउंट क्रिएट करवाया है, आपका ब्रोकर किस तरीके का है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये मत सोचिए कि पहले दिन सब्सक्राइब करने वालों को पहला प्रेफरेंस मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आखिरी दिन भी सब्सक्राइब करते हो, लेकिन अगर आपका ब्रोकर अच्छा होता है तो डेफिनेटली आपको इश्यू अलॉट हो जाता है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि 21 तारीख को एक बार फिर से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर वीडियो में जरूर बनाऊंगा और उस वक्त मैं आपको जरूर डिटेल में बता दूंगा कि ये जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब करने लायक है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 21 तारीख को इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके अलावा नजर रखेगा, कल्याण ज्वेलर्स का भी आईपीओ आने वाला है। कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आने वाला है। उसके अलावा बर्गर किंग का भी आईपीओ आने वाला है, वो भी इसी अगले ही महीने दोनों आईपीओ आने वाले हैं। तो उन दोनों आईपीओ के ऊपर भी हमारी नजर होनी चाहिए। दोनों ही दमदार शेयर है, तगड़े शेयर है। तो वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।